मैं एक ऐसे घर में आया हूँ जहाँ पे खजाना निकला हुआ है। आप देख सकते हैं चांदी का पूरा खजाना, और पहली बार नहीं है तीसरी बार निकला हुआ है चांदी का खजाना। और कितने सिक्के हैं इसका काउंटिंग अभी तक नहीं किया गया है। और ऊपर देखिए छत पूरा टूटा हुआ है। किसी चोर को हिम्मत नहीं है कि इस घर में घुस के चोरी करे। धनी महतो जी का ये घर कहा जाता है। धनी महतो जी के पोता है अभी हमारे साथ, और उनके घर के सभी सदस्य हैं हमारे साथ। कुछ महिलाएं गांव की जो देखने आई हैं कि आखिर सिक्का कैसे है, जाके आप लोग देख सकती हैं। छुइएगा मत। क्या नहीं देखेगी? नहीं देखिए, देख लीजिए। देख लीजिए, चलिए ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, देखिए छत पे भी कुछ बच्चे हैं और औरतें हैं, और सब लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप भी आए हैं। पैसा निकला हुआ है घर में, छुइएगा? क्यों नहीं छुइएगा? जान का खतरा है इसके लिए। जान का खतरा है? क्या खतरा है? इस सिक्का छूने से जान का खतरा है। जान का खतरा है। और यहाँ पे धनी महतो जी के बेटा हैं ये। हाँ। और कितना उम्र हो गया आपका? कितना उम्र हो गया? 84 बरस हो गया है। 84 वर्ष हो गया है। अच्छा, आपके घर में कितनी बार सिक्का निकला है? खजाना कितनी बार निकला है? एक बार ही एक रन निकले। हाँ, एक बार इसके पीछे वाले घर में दिखाइए, उधर पीछे। हाँ, इस वाले घर में एक बार निकला। हाँ, और दूसरी बार बार यही निकला है, यही। हाँ, इसमें। हाँ, ये नहीं। हाँ, और नहीं निकला है। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, जब खजाना निकला तब तक क्या हुआ आपके घर पे? हम कुछ नहीं जानिए, खाली इतने जानो ये गुहार कटल बनाए नहीं कर रहे हैं। हाँ। करिए हम छुबो न होए बाबू, ना छू। कौन चीज हो जाएगा बेटा उठा के नाठी उठी के रखने हमरा बदनाम करवा का है ही नहीं बात। हम करिए छुबो ना है। अच्छा, आपके पिताजी बहुत धनिक थे, नाम था धनी महतो, बहुत जमीन वमीन था, और ऐसे खजाना उजाना भी उनके पास था। क्या ये बात सच है या झूठ है? हम जमीन उमीन के ना जानिए खरीद कैसे, हम खाली वही बेटा है। ये धनी महतो का 84 बरस हो गया हमरा। अच्छा, इनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे भी कुछ लोग आए हैं। महतो का दौलत नहीं है। हाँ, हाँ, ये दूसरा जगह के लाया गया है संपत्ति, समझे? ये हमारा पिताजी का दादी लाई है, वहाँ से आया है दौलत, तो नहरा से। यहाँ तो बसा हुआ है हमारा घर कचनपुर है। आपके पिताजी की दादी लाई हैं? अच्छा, आप पिताजी कहाँ जानने के हम? वो पिताजी हैं आपके? हाँ। तो उनकी वाइफ लेके आई थी? नहीं, उसको माँ। उनकी माँ? हाँ, हाँ, यानी धनी महतो माँ की माँ लाई थी। तो संपत्ति तो धनी महतो का हुआ, लेकिन धनी महतो की माँ धनी महतो भी नहीं जानता ये पैसा का कि अच्छा, ये घर कितना साल पुराना है? ये तो मालूम नहीं, हमारा पिताजी के मालूम नहीं, हमको कहाँ से मालूम? लगभग देखने से ऐसा लग रहा है कि ये घर कम से कम 100 से लेके 125 साल पुराना होगा। अच्छा, पैसा वैसा छूने पे क्या हो जाता है? मर जाता है अभी। मर जाता है, इसीलिए नहीं छूते आप लोग? हाँ, ठीक बोल रहे हैं, मर जाता है। छूते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं छूते हैं। छूते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं छूते हैं। आप लोग छूते हैं कि नहीं? नहीं छूते हैं। नहीं छूते हैं। आप? नहीं नहीं छूते हैं। नहीं। डर लगता है? हाँ, डर लगता है। चचेरा भाई है। हाँ। अच्छा, कितनी बार निकला इस घर में? पता नहीं है, नहीं, शुरू बार जान रहे। शुरू बार जान रहे। हाँ। इसके पहले नहीं पता चला आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे अमन बाबा भी हैं, वास्तु शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं ये। अच्छा, ये देख के बताइए कि पहले इनके घर में यहाँ पे निकला हुआ था सिक्का, और उसके बाद से एक जगह और निकला हुआ था, और अब जो है इनके घर में यहाँ पे निकला हुआ है। क्या देखिए भैया, क्या है कि इनका जो मकान है ना, वो जैसे लोग कह रहे सामने पूरब नहीं, पूरब हल्का चीज है। इनका एंट्री गेट जो है वो E3 A4 का एंट्री है, मतलब जो कि सबसे अच्छा एंट्री होता है। अब इन लोग का कहना है एंट्री गेट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। E3 A4 का मतलब कि जयंत और महेंद्र का इनका एंट्री है। एंट्री गेट इनका बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या है कि इनका साउथ वेस्ट, ये जो रूम जो देख रहे हैं ना, ये साउथ वेस्ट का रूम है। ये रूम समझ गए बात को, जहाँ से इनको मतलब कि द्रव निकला है, चांदी का सिक्का निकला है, जो भी निकला है। अब इन लोग का कहना है कि भूत है, प्रेत है, मारता नहीं, ये पूर्वजों का संकल्प करके कुछ धन को रखा गया होगा। कि कोई संकल्प इनके पूर्वज किए होंगे, दादा परदादा किए होंगे, भाई किसी का शादी के लिए, किसी के घर को बढ़ाने के लिए, कुछ के लिए वो संकल्प करके रखे होंगे वो धन को। ठीक है। और जैसा कि इन्हीं लोग का कहना है कि जब धन एक बार पहले इस मकान से निकला था, वो करीब वो कहिए कि साउथ वेस्ट से कटा हुआ पोर्शन है, समझे बात को ना।
ये यहाँ से निकला था इनका धन। उस धन को इन लोगों ने उपयोग किया। उपयोग करने के बाद क्या हुआ, घर में इनके पिताजी का देहांत हुआ, भाई का देहांत हुआ ना जी। कहाँ गए इधर आइए। कितने लोग का देहांत? 2 लोग का देहांत हुआ, समझ आपको ना, 3 आदमी का देहांत हुआ। तो ये जो देहांत हुआ भैया, ये सिर्फ उस धन को गलत तरीके से खर्च करने का, ये तो बात सही है, गलत तरीके से क्या संकल्प करके हुआ, लेकिन इन्होंने जो निर्माण किया उसके बाद वो निर्माण गलत कर दिया। मतलब जो एंट्री बढ़िया था E34 उसको लॉक कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी का निर्माण कर दिया। इनका पुराना घर में सीढ़ी नहीं था, इन्होंने कंक्रीट का जब काम किया तो नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा कर दिया। और नॉर्थ ईस्ट में जब भी सीढ़ी आप दीजिएगा तो क्या होगा कि आपके घर में एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगा, समझ आपको ना, या लाइलाज बीमारी की पता नहीं चलेगा, एक आदमी खत्म हो जाता है। तो वो कारण भूत प्रेत की जो बात कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे काटता हूँ। ये भूत प्रेत की बात है, निगेटिव एनर्जी इनके घर पर ज्यादा प्रभावी इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जो द्रव्य इनके घर से निकला, जो भी मतलब धन के घर से निकला, इनके बाप दादाओं का संचय हुआ धन, संकल्प किया हुआ धन को, उसको गलत तरीके से गलत जगह इन्होंने उपयोग किया। इन लोग के सामने बोल रहा, कोई भूत और कोई प्रेत आपके घर में नहीं है। निगेटिव एनर्जी इंपैक्ट है क्योंकि आपने पॉजिटिव एनर्जी, ये बहुत सही तरीके से बना हुआ था मकान, ब्रह्म स्थान खाली है आपका, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जो नया निर्माण आपने किया वो गलत तरीके से नया निर्माण कहाँ कर? ये सब नया निर्माण है, पूछिए। ये नया निर्माण है, वहाँ पे सीढ़ी का देखिए तो अभी आपका किया हुआ है, सीढ़ी था वहाँ पे। यहाँ पे नया सीढ़ी आप लोगों ने बनवाया था? हम लोग नहीं बनाए थे, दादाजी ही बनवाए थे। तो नया ढाले ना उसको, कौन ढाला उसको? दादाजी। वही जो पैसा जिनके पास ही नहीं थे, इनके दादाजी को ही द्रव्य प्राप्त हुआ था। तो कहने का मतलब है कि घर में भूत और प्रेत का कोई मामला नहीं है। जो इनके घर में पुराना धन निकला है वो संकल्पित किया हुआ धन था, उसको सही तरीके से खर्च नहीं किया गया, और निर्माण जो गलत तरीके। पहले के समय में क्या होता था कि जितने भी पूर्वज लोग हुआ करते थे वो लोग अपने घरों में कुछ धन संकल्पित करके रख दिया करते थे, और यहाँ पे धन संकल्पित करके रख दिया गया था, छिपा के रख दिया गया था कि फ्यूचर के लिए कभी किसी भी प्रकार का आपत विपत आता है, या बेटी की शादी होती है, या कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है जिस समय आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो उस समय वो पैसा निकालने के लिए, जैसे कि आज के समय में आप लोग FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं, तो वैसे ही पूर्वज संकल्पित करके, पूजा पाठ करके, भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, मैं ये पैसा इस काम के लिए रख रहा हूं या रख रही हूं। और जब उस पैसे का इस्तेमाल वो काम के लिए नहीं होता था, दूसरे काम के लिए होता था, तो परिवार में समस्याएं आती थी। ये धार्मिक मान्यता है। बाकी वैज्ञानिक मान्यता क्या है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताइएगा। झारखंड का ये कौन सा गांव है? अमनारी गाँव। झारखंड का ये अमनारी गांव है, और इस गांव में एक घर धनी महतो जी का, और जब से उस घर में ये द्रव्य निकला हुआ है, खजाना निकला हुआ है, चांदी का सिक्का निकला हुआ है, तब से ये गांव पूरे झारखंड में, पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जय हिंद।